बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको पाकमाल उर्दू चैनल पर खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, हम जमात नाहम की उर्दू की नई मॉडल दरसी किताब के तमाम अस्बाक नज़्में गज़लें पढ़ चुके हैं। इसके अलावा इनकी मशकों में दी गई तमाम ग्रामर भी हमने कर ली। तो आज हम मशकों में दिए गए कुछ नए उन्वानात जो कि बहुत अहम भी हैं वो करना शुरू करेंगे। जैसे कि हमारे सबक नंबर 9 अपनी मदद आप में मश्क में दी गई है तलख़ीस की तारीफ़, और उसके बाद एक जो है पैरा दिया हुआ है, यानी कि एक इबारत दी हुई है कि इसकी तलख़ीस करें। तो चलें मैं किताब में से आपको बाद में दिखाती हूँ। तो अभी पहले हम तलख़ीस की तारीफ़ वगैरह पढ़ते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले तलख़ीस की तारीफ़ पढ़ते हैं। तो यहाँ मैंने वाज़े कर दिया है कि ये सबक नंबर 9 की मश्क में हमें ये उन्वान दिया गया है। तो ये हमारी नई किताब है और उसमें आया हुआ नया उन्वान, तो इसका मतलब है कि ये बहुत अहम है। आपने इसको अच्छी तरह से समझना है कि तलख़ीस क्या होती है। तलख़ीस का मतलब होता है मुख्तसर करना, छोटा करना। ठीक है, तो तारीफ़ पढ़ लेते हैं। काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पे वाज़े हो जाएंगी। उसके बाद तलख़ीस करने के उसूल व हिदायत भी पढ़ेंगे। तो पहले तारीफ़ को देख लेते हैं। तलख़ीस का मतलब किसी तवील इबारत, यानी कि बहुत लंबी तफसीली इबारत को इख्तसार के साथ यानी मुख्तसर करके इस तरह लिखना कि उसका कोई अहम नुक्ता छूटने ना पाए, यानी कोई भी अहम नुक्ता जो है ना वो रह ना जाए। तलख़ीस की तवालत यानी लंबाई आम तौर पर असल इबारत, यानी जो पेपर में दी गई होती असल इबारत दी गई होती है जिसकी तलख़ीस करनी होती है, उस असल इबारत से कम यानी 1/3 होती है। यानी जितनी इबारत दी गई होती है ना उसका 1/3 यानी कि तीसरा हिस्सा लिखनी होती है। तलख़ीस में असल इबारत के उसलूब यानी तर्ज़ बयान की बजाय अपने अल्फाज इस्तेमाल करें। यानी वो जिस अंदाज़ में जिस तरह से लिखी गई होती है असल इबारत, उसके अल्फाज को आपने एज़ इट इज़ नहीं लिखना, लफ्ज़ बलफ्ज़ उसी तरह ही नहीं लिख देना। आपने उसी के ही अंदाज़ यानी कि लिखने के अंदाज़ में उसी की तर्ज़ में नहीं लिखना, बल्कि पूरी इबारत को अच्छी तरह पढ़ के समझ के अपने अल्फाज में मुख्तसर करके आपने लिखना है। असल इबारत की मालूमात और वाक़यात, मालूमात व वाक़यात की तरतीब भी बरकरार रखें। यानी कि पूरी इबारत में आपको जो भी मालूमात दी गई हैं, नई बातें बताई गई हैं, जो भी उसमें वाक़यात बयान किए गए हैं, उनको आपने उनमें से ख़ास अहम नुकात जो है वो आपने अपनी तलख़ीस में लिखने हैं। लेकिन एक बात जो मद्देनज़र रखनी है वो ये होगी कि आपने उन मालूमात और वाक़यात को असल इबारत में जिस तरतीब से वो शामिल हैं उसी तरतीब से आपने तलख़ीस में लिखना है। ये नहीं कि आगे पीछे कर दें, बाद वाली मालूमात और वाक़यात पहले लिख दें और पहले वाले बाद में, ऐसा नहीं करना, बल्कि तरतीब को लाजमी बरकरार रखना है। यानी कि असल इबारत में दी गई तरतीब मद्देनज़र रखनी है, वही तरतीब रखनी है। इबारत के अहम नुकात में तरमीम का मतलब होता है तब्दीली, इजाफ़ा, कमी और बेशी। यानी कि आपने जो अहम नुकात इबारत में दिए गए होंगे ना, उनमें कोई तब्दीली नहीं करनी आपने। ना तो उनमें कोई तब्दीली करनी है, ना अपने पास से कोई इजाफ़ा उनमें करना है, ना आपने उनमें किसी किस्म की कोई कमी करनी है, और ना आपने उसको ज़्यादा करके बयान करना है। तलख़ीस सिर्फ एक ही पैरे में लिखें। यानी कि जो आपको असल इबारत मिली हुई होती है ना जिसकी तलख़ीस करनी होती है, बाज़ औक़ात वो इबारत 2 या 3 पैराग्राफ की सूरत में होती है। अगर एक ही पैराग्राफ भी है लेकिन वो तवील होता है, लंबा होता है, तो आपने क्या करना है कि बेशक एक ही तवील पैराग्राफ हो तब भी, और बेशक के 2 या 3 पैराग्राफ में हो असल इबारत तब भी, हर सूरत आपने तलख़ीस में बस एक ही पैरे यानी कि एक ही पैराग्राफ की सूरत में इसको तलख़ीस को लिखना है। तलख़ीस में तवील की बजाय मुख्तसर जुमले लिखने हैं। अब हम तारीफ़ के बाद उसूल व हिदायत को देख लेते हैं। कुछ चीज़ें जो है वो उसूल व हिदायत में तारीफ़ में से ही लेकर शामिल की गई हैं। बहरहाल आप लोग यहाँ पे देख लीजिए।
اس کے میں نے 8 نکات بنائے ہیں، 8 اصول یا 8 ہدایات۔ پہلی ہدایت کیا ہے؟ جب بھی تلخیص لکھنی ہوتی ہے تو یہ ساری ہدایات آپ نے مد نظر رکھنی ہے۔ پہلی ہدایت کیا ہے؟ پوری عبارت 2 سے 3 بار ضرور پڑھیں اور سمجھیں، یعنی اس لیے 2-3 بار پڑھیں تاکہ آپ کو وہ پوری عبارت اچھی طرح سمجھ آ جائے، کہ خاص طور پر اس عبارت میں کیوں بار بار پڑھیں 2-3 بار اور کیوں اسے سمجھیں؟ اس لیے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اس عبارت میں خاص طور پر کیا بات کہی جا رہی ہے۔ دوسری ہدایت یا دوسرا اصول جو مد نظر رکھنا ہے آپ نے تلخیص کرتے ہوئے، عبارت پڑھنے کے بعد اہم نکات کو نشان لگائیں، اہم نکات پر نشان لگائیں بھی کہہ سکتے ہیں، جن کا تلخیص میں ذکر ضروری ہے۔ تیسری ہدایت دیکھیے، تلخیص میں اپنے الفاظ میں لکھنا ضروری ہے، یعنی کہ آپ عبارتی الفاظ میں نہ لکھیں بلکہ اپنے الفاظ میں لکھیں۔ چوتھا نقطہ دیکھیے، عبارت میں دیے گئے مترادف الفاظ، استعارات، تشبیہات وغیرہ کو صرف ایک لفظ سے تلخیص میں واضح کریں، یعنی وہ سارے اٹھا کے نہیں لکھ دینے، پھر تلخیص جو ہے وہ لمبی ہو جائے گی۔ تو آپ کوشش کریں کہ اس کو 1-2 لفظوں میں، یعنی کہ کم سے کم الفاظ میں جو ہے آپ وہ استعارے اور تشبیہیں وغیرہ جو ہے وہ اپنے اہم نقطے کو واضح کرنے کے لیے کم سے کم الفاظ ان میں سے استعمال کریں تلخیص میں۔ 5ویں ہدایت دیکھیے، تلخیص کے لیے مناسب عنوان لکھیں۔ یہ بات ڈپینڈ کرتی ہے آپ کے سوال پر۔ جماعت نحوم کے لیول پہ ہو سکتا ہے کہ عنوان نہ پوچھا جائے۔ بہرحال آپ لوگوں نے سوال کو غور سے پڑھنا ہے کہ جس عبارت کی آپ کو تلخیص کرنے کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، تو کیا آیا سوال میں آپ کو سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ درج بالا عبارت کی تلخیص کریں اور عنوان بھی لکھیں؟ اگر تو سوال اس طرح سے ہے تو پھر ضرور عنوان لکھیے گا۔ اگر سوال ایسے آئے کہ درج بالا عبارت کی جو ہے تلخیص کریں، تو پھر آپ نے عنوان نہیں لکھنا بلکہ صرف تلخیص کرنی ہے۔ اب اس میں آپ نے آگے اس بات کو بھی خیال رکھنا ہے کہ اگر عنوان لکھنے کا بولا گیا ہے تو پھر آپ عنوان پہلے لکھیں اور تلخیص بعد میں کریں۔ پوری عبارت تو آپ نے پڑھ لی ہے نا 2-3 بار، تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ اس کا عنوان کیا رکھا جا سکتا ہے، کیا عنوان دیا جا سکتا ہے عبارت کو۔ اب چھٹا نقطہ دیکھتے ہیں، تلخیص صرف ایک پیراگراف میں لکھیں، ایک ہی پیرے میں، اور وہ پیرا بھی صرف 1/3 ہو، یعنی بہت مختصر ہو۔ 7واں نقطہ، اپنی طرف سے تنقید و تبصرہ نہ لکھیں، یعنی جو عبارت دی گئی ہے نا اس کے اوپر آپ اپنی طرف سے کوئی بھی تنقید نہ لکھیں، اس پر اس طرح تبصرہ نہ کریں کہ اس کی خوبی اور خامی کو واضح کرنے کی کوشش کریں، نہیں، آپ نے اپنی طرف سے تنقید و تبصرہ اس پر نہیں کرنا۔ 8واں نقطہ دیکھیے، آسان اور سادہ زبان میں تلخیص لکھیں، املا کی غلطی بالکل نہ ہو۔ تلخیص کے چند نمونے بھی انشاءاللہ پڑھیں گے، لیکن آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ آپ کو اس عبارت کی اور ایک اور عبارت جو کہ ہماری بک میں دی گئی ہے، تو انشاءاللہ یہ 2 عبارتیں آپ کو کل پڑھائی جائیں گی اور ان کی تلخیص کرنی بھی سکھائی جائے گی۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔